दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो इक्वल टू 3.5:1, क्विक रेशियो इक्वल टू 2:1। हमने ये दोनों फिगर नोट कर ली। कहाँ नोट कर ली? यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, हमने नोट कर लिया। क्या फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, वो गिवन है 3.5:1, यहाँ लिख दिया। ऐसे ही क्विक रेशियो क्या है, लिक्विड एसेट अपन करंट लायबिलिटी 2:1, वो लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब क्या किया, अब हम मानते हैं कि जो करंट लायबिलिटी जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन में जो करंट लायबिलिटी है वो नीचे आ रही है आपकी, उसको हम एक्स मान लेते हैं कि लेट करंट लायबिलिटी इक्वल टू एक्स। अब इससे क्या होगा कि हमें करंट एसेट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर करंट लायबिलिटी 1x है तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 3.5:x। ऐसे ही यहाँ पर अगर लिक्विड एसेट आपकी कितनी है 2 टाइम्स किसकी, करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी x है तो ये 2x होगी, तो ये 2x यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो अभी हमने कुछ नहीं किया, करंट लायबिलिटी को हमने x मान लिया। तो और जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें वैल्यू पुट कर दी। हमने फाइंड आउट किया करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5 और क्विक एसेट दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहा है कि जो आपकी करंट एसेट है और जो आपकी लिक्विड एसेट है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री के कारण है। और इन्वेंट्री कितनी है आपकी 1.5 लाख। उसका सीधा सा मतलब इतना है कि करंट एसेट जो आपकी आएगी, करंट एसेट जो आपकी आएगी और जो आपकी लिक्विड एसेट आएगी, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,50,000। यहाँ जगह कम बढ़ गई है। करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 1,50,000। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जो हमने निकाली थी, कौन सी, 3.5 इक्वल टू करंट एसेट 3.5, ठीक है, और 2.5 आपकी लिक्विड एसेट, सॉरी 2 आपकी लिक्विड एसेट। तो आपको मिलेगा 1.5x, है ना, ये मिलेगा आपको 1.5x इक्वल टू 1,50,000 और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी आपकी निकल जाएगी, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपये। और यहाँ भी निकाल रखा है, इसका भी आंसर हमारा ऐसे ही आएगा, सेम ही आएगा मान लेते हैं। इसने क्या कर रखा है वो भी देख लो आप। यहाँ वैल्यू पुट कर दी आपने, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री इधर ले गया। ठीक है, तो ये हमारी 2 थी, ये 2 लिख दिया यहाँ पर, ये 3.5 थी, 3.5 लिख दिया। और क्योंकि ये इससे इसका डिफरेंस होता है 1.5 लाख का, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। आगे चलते हैं, ये देखिए सोल्यूशन सामने आ गया आपके। अब सॉल्व किया इसको, सॉल्व किया x के लिए, तो x आ गया 1 लाख जो मैं आपको बताया था। आप ऐसे भी निकाल लोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, जो मैंने बताया उससे निकालोगे तो भी आएगी। x का मतलब क्या था हमारा, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है आपकी 1 लाख। और आपको पता है कि जो आपका करंट रेशियो है 3.5:1 है, यानी करंट एसेट जो है 3.5 टाइम है करंट लायबिलिटी की। तो वैल्यू पुट कर दी 3.5x में, x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर ना x की वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया 3,50,000। करंट लायबिलिटी 1 लाख और करंट एसेट आपकी 3,50,000, ये आपका आंसर आया। द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी, यानी कि वही लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। आपको गिवन है कि क्विक रेशियो कंपनी का 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और चेंज द रेशियो। आपको बताना है कि नीचे जो एक्टिविटी हो रही है उससे क्या होगा, आपकी रेशियो घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा माइंड अपना ओपन रखना है। माइंड ओपन कैसे रखना है, आपको लिखना है लिक्विड एसेट ऊपर और लिखना है करंट लायबिलिटी नीचे। अब आपको देखना है क्या होता है, आपको ध्यान करना है कि अगर आपका ये बढ़ेगा, नीचे वाला पोर्शन यानी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो रेशियो कम होगा, ये पहली बात है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो रेशियो कम होगा, करंट लायबिलिटी घटेगी तो रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका उल्टा है, अगर ये एसेट बढ़ेगी तो रेशियो बढ़ेगा और घटेगी तो रेशियो घटेगा। अब हमारा फोकस अर्जुन की तरह इन्हीं 2 बातों पे होना चाहिए, LA या CL जो भी दे रखा है हमें देखना है क्या वो इसमें आता है, क्या वो इसमें आता है। इसमें आता है तो ठीक है, इसमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ नहीं करना। तो पहला पार्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आप मशीनरी खरीदेंगे, आपके पास मशीनरी आएगी,
लेकिन मशीनरी लिक्विड एसेट में नहीं आती, करंट लायबिलिटी में नहीं आती, तो यहाँ दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। आगे बात करेंगे कैश की, कि आपने मशीनरी खरीदी है कैश की, तो कैश तो यहाँ पर आता है भाई, कैश यहाँ पे आएगा, मशीनरी खरीदोगे तो कैश जाएगा, यानी कि आपकी लिक्विड एसेट कम हो जाएगी। और मैंने बताया जब ये कम होगी तो रेशो भी कम होगा। ये आपका आंसर कि रेशो विल रिड्यूस। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये सेकंड आ गया हमारा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से वही आपको करना है, CLA है ना, याद से लिखना है LA और नीचे करंट लायबिलिटी। देखना क्या बोल रहा है आपसे वो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार सामान खरीदा, पहले बात करें गुड्स खरीदे, गुड्स यहाँ पर आते हैं क्या, LA में नहीं आते, CA में आते हैं। इन्वेंट्री नहीं आती है यहाँ पर, कोई इम्पैक्ट नहीं आया परचेज ऑफ गुड्स का, LA पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ऑन क्रेडिट ये कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में, उधार खरीदा करंट लायबिलिटी में जाएगा, करंट लायबिलिटी इससे बढ़ जाती है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेशो आपका रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना। नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट। आपने फर्नीचर की सेल कर दी, फर्नीचर LA में नहीं आता, फर्नीचर करंट लायबिलिटी में नहीं आता, परंतु जब सेल ऑफ फर्नीचर आप करोगे तो आपको कैश मिलेगा, कैश मिलेगा तो LA बढ़ेगा आपका, लिक्विड एसेट बढ़ेंगी आपकी, लिक्विड एसेट बढ़ेगी तो रेशो भी आपका इम्प्रूव होगा, है ना। क्या होगा, अगर आपका फर्नीचर बिकेगा, पैसा आएगा, तो आपकी एसेट बढ़ेगी, लिक्विड एसेट, और आपका रेशो भी बढ़ेगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, रेशो विल इम्प्रूव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर, रेशो इम्प्रूव करेगा। अब बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स की। अगर आप गुड्स बेचोगे तो लॉन्ग टर्म लिक्विड एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको गुड्स बेचने से लिक्विड एसेट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पहली बात लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आगे लिखा है एट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट पे बेचोगे तो भैया कैश आएगा दोनों चीज़ों से, ठीक है। आपका सेल ऑफ गुड्स से कोई LA कम नहीं हो रहा, लायबिलिटी कम नहीं हो रही, कोई इन्वेंट्री तो है ही नहीं इसके अंदर। अब इम्पैक्ट क्या आएगा, जब सेल ऑफ गुड करोगे तो कैश आएगा, वो भी यहाँ पर ऐड होगा, प्रॉफिट पे करोगे तो भी यहाँ पर ऐड होगा, तो हर कीमत पे आपका क्या होगा, रेशो इम्प्रूव करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स लॉन्ग टर्म लिक्विड एसेट के अंदर आते हैं, कैश भी लिक्विड एसेट में आता है। एक आइटम माइनस हुई, एक आइटम प्लस हुई, मान लो -1 रुपया किया, +1 कर दिया आपने, तो क्या इम्पैक्ट आया, नो इम्पैक्ट, नो चेंजेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डेटर्स भी आपके लिक्विड एसेट के अंदर आते हैं और कैश भी आपका लिक्विड में आता है। एक आइटम बढ़ गई, एक आइटम कम हो गई, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।